सामान्य ज्ञान हमारे ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है, जिससे हमें देश और विदेश की जानकारी मिलती है, जिससे हम सभी लोगों से सामान्य ज्ञान की बातें कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, जीके का पिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए जगदीश चंद्र बोस, बी आचार्य कनाक, सी भारती कृष्ण तिलक, डी इनमें से कोई नहीं। डॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारती कृष्ण तिलक। जीके के संस्थापक स्वामी वाग्भटानंद थे। डॉट आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नोहकलिकाई झरना, बी जोग फॉल्स, सी दूधसागर झरना, डी कुंचिकल झरना। डॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जोग फॉल्स। व्याख्या, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात 253 मीटर 830 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा झरना है। डॉट आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, घ गोवा। डॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। व्याख्या, विभिन्न प्रकार के मसालों के उत्पादन के कारण केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। डॉट आपका अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान के पिता कौन है? डॉट आपका ऑप्शन है ए जगदीश चंद्र बोस, बी आचार्य कनाक, सी दयानंद सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस भारत के एक भौतिक विज्ञानी और जीव विज्ञानी थे। वह बंगाली विज्ञान कथा के संस्थापक थे और उन्हें भारतीय विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए थार रेगिस्तान, ख कच्छ का रण, ग ठंडा रेगिस्तान, डी दक्कन का पठार। डॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थार रेगिस्तान। स्पष्टीकरण, थार रेगिस्तान उर्फ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। ये राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है जो जैसलमेर से होकर जाता है। सर्दियों में थार मरुस्थल रात में ठंडा हो जाता है और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है। डॉट आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। डॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन उत्तराखंड। स्पष्टीकरण, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ हर गली कूचे में मंदिरों की भरमार है। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ भूमिया देवता से लेकर ग्वेल देवता, ग्राम देवता और कुल देवताओं की भी मान्यता है। भगवान अपने असंख्य हिंदू तीर्थ स्थलों और मंदिरों के कारण। डॉट आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सुंदरबन डेल्टा, बी गोदावरी डेल्टा, सी कृष्णा डेल्टा, डी महानंदी डेल्टा। डॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा। व्याख्या, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कोई नदी बनाती है तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप से बनाया हुआ डेल्टा, जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत और बांग्लादेश 2 देशों में पड़ता है। डॉट आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, ख गंगा, ग गोदावरी, घ यमुना। डॉट आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख गंगा। स्पष्टीकरण, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है।
जिसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। भारत की 5 सबसे लंबी नदियां निम्न हैं: गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है: ए असम, बी पश्चिम बंगाल, क तमिलनाडु, घ केरल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। स्पष्टीकरण: भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। असम घाटी और कछार असम के 2 चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? आपका ऑप्शन है: ए दिल्ली, बी पुडुचेरी, क चंडीगढ़, डी लक्षद्वीप। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। स्पष्टीकरण: दिल्ली भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को 4 न्यायाधीशों के साथ की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है: ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, क हरियाणा, घ आंध्र प्रदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। स्पष्टीकरण: 2015-16 में सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल ने 15.75 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया। विश्व स्तर पर भारत चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका ऑप्शन है: ए कन्याकुमारी, बी केप कोमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी पॉइंट कैलीमेरे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। व्याख्या: कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? आपका ऑप्शन है: ए यूपीएससी, बी गो का एग्जाम, सी सीसीआई, डी जेईई एडवांस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गो का एग्जाम। ये परीक्षा चीन में प्रतिवर्ष होती है, जिसमें करीब 1 करोड़ छात्र भाग लेते हैं। ये परीक्षा गो या नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा करीब 9 घंटे चलती है, जिसमें 2 दिन का समय लगता है। ये परीक्षा छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के पिता कौन हैं? आपका ऑप्शन है: ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक हैं। उन्होंने देश की जाति व्यवस्था में सुधार और सती प्रथा को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया, जिसमें एक विधवा को अपने पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता है।